नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रदेश में इस समय 7 स्थानों पर निकाय चुनावों का प्रचार जोरों पर चल रहा है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल पर मैदान में उतारा है। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। छोटे स्तर के इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने अपने मन बना रही है और इसी क्रम में रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। रेवाड़ी में भाजपा ने विनीता पीपल को चेयरपर्सन पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने निहारिका चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इनके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर व्यापारियों में इस बार बदलाव की चर्चा देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में शहर में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए। सफाई व्यवस्था, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी मुद्दों पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा कि भाजपा की जिस उम्मीदवार को इस बार मैदान में उतारा गया है वह पहले भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं, लेकिन इस दौरान अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए थे। उनका आरोप है कि बीते कार्यकाल में भी स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ, यहां तक कि सड़कें बनने के बाद जल्दी टूट गईं। व्यापारियों का कहना है कि वे इस बार ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहते हैं जो जनता से सीधे जुड़ा हो और आसानी से उपलब्ध हो सके। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, क्या हालात रेवाड़ी के, क्योंकि अब छोटी सरकार के चुनाव है, कुछ ही दिन शेष है, क्या लगता है कि पीछे काम हुआ? पीछे हल्का फुल्का कुछ काम हुआ है, कुछ ऐसा काम नहीं है। मोती चौक पे हाल फिलहाल ठीक है, पहले इतने सालों में कुछ काम नहीं हुआ। मेन मार्केट है, यहाँ पानी भरा रहता था। अब जो रोड बना है तो थोड़ा बहुत सुधार है, बाकी देखो आगे क्या होता है। दूसरे मुद्दों की बात करें, शहर के बेसहारा पशु है, व्यापारियों की नहीं, सुरक्षा ये तो है। पशु के ऊपर तो है, ये तो पशु यहाँ बैठे रहते हैं अपना, जो भी जिनके पास भी पशु है अपना दूध वगैरह काटने के लिए ले जाते हैं और बाकी पूरे दिन यहीं पे पड़े रहते हैं, पन्नी वगैरह खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। नगर परिषद टेंडर भी छोड़ रखी है, उसके बावजूद ऐसे बैठे हैं। इस बार अब आपके दोबारा 5 साल बाद आप लोगों को मौका मिला है छोटी सरकार चुनने का, तो इस बार किस तरीके से चुनने नहीं वाले हैं? देखो, क्या कुछ हम चाहते रहने हैं कि वाला जितने है? भी बेसहारा पशु वगैरह है इनके एक निर्धारित जगह बनाई जाए जो कि मार्केट में ना घूमे। व्यापारी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ऐतिहासिक मोती चौक पर। यहाँ पर पुलिस बीट बनाने की भी बात कही है। नहीं, पुलिस बूथ पहले यहाँ बना था मोती चौक पे, खाली कुछ दिन के लिए दिखाने के लिए बना था, लेकिन बूथ अब ये नहीं पता बूथ कहाँ पर है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कागजों में काम। बस कागजों में काम है, वैसे कुछ काम नहीं है। ठीक। निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं, इस पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे सफाई का ही रहेगा मेन तो, और दूसरा ये पशुओं का रहेगा। हमारा पशु जो घूमते हैं वो यहाँ घूमना नहीं चाहिए, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अभी जो पीछे कार्यकाल रहा 5 साल का, क्या क्या काम हुए नगर परिषद में? नहीं, कोई खास काम नहीं हुआ, वही पुराना जो था उसी हिसाब से चल रहा है सब कुछ। कोई खास काम नहीं हुआ। ये चुनाव नज़दीक आए, इस वजह से रोड वगैरह सब नए जगह बनाया। लगता है कुछ बदलाव होगा इस बार? देखो, अभी लगता है कि भाई कुछ नई आएगी, जब कुछ शुरू में तो थोड़ा बहुत करेंगे, अतिक्रमण के लिए भी करेंगे, बाकी पशुओं के लिए भी करेंगे, फिर बाद में देखो क्या होता है। बदलाव के मूड में है क्या इस बार व्यापारी? नहीं, बदलाव तो जरूर होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। था उसने तो कोई खास काम किया नहीं। आपको देख लो क्या हालत हो रही है। कौन सी पार्टी की? बीजेपी का था। बीजेपी का। हम भी बीजेपी के ही हैं। कोई काम नहीं किया? नहीं, काम आपको पता है कितना सड़क का बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं, गंदगी इतनी। ऐतिहासिक मोती चौक, व्यापारियों की बार बार एक शिकायत रहती है कि सुरक्षा नहीं है उनके। हाँ, सुरक्षा का भी मामला है कि सबसे बड़ी ये देखो, हमने देखा है कि यहाँ इतनी गंदगी है, ना कोई सफाई का व्यवस्था ना कुछ। अब व्यापारी कुछ कहे, मतलब व्यापारी किस किस से कहेगा, अपनी दुकान छोड़ के कहाँ जाए? आपने कहा कि आप भी बीजेपी से हैं, हाँ। बड़ी सरकार, अब छोटी सरकार चुनने का मौका है, निकाय चुनाव भी है, तो स्थानीय मुद्दे इसमें अहम रहते हैं। तो स्थानीय मुद्दों पर अगर बात करें तो क्या कुछ काम हो पाए हैं आज तक, और अभी क्या जरूरी है? क्या उम्मीद है? उम्मीद है तो देखो जी, सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई काम हुआ नहीं, ना तो कोई सफाई के मामले, ना सुरक्षा के मामले में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, जबकि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, यहाँ भी है, फिर भी कोई साफ सफाई नहीं है बाजार में, ना कोई सुरक्षा है। कुछ कहने वाला नहीं, कोई गाड़ी कैसे करी। मैं राजस्थान गया था, राजस्थान में मैं चूरू गया था, वहाँ भी बहुत व्यवस्था है, ऑटो वालों को खड़ा नहीं होने देते, और यहाँ देखो क्या हाल है, कोई मन में आ जाओ बाइक कर दो। 5 साल पीछे बीजेपी की ही चेयरपर्सन मुकेश कुमार। मुकेश जी, चुनाव बड़े नजदीक है छोटी सरकार को, 10 तारीख। क्या लगता है इस बार किसने काम किया और किसने नहीं किया? भाई नेता तो कोई काम करे ही ना, ऐस वार्ड में रहे नेता तो
शहर में काम तो कुछ होंगे नहीं है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आता है इस बार? भाई फिलहाल कांग्रेस का लग रहा है भारी। छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि निकाय चुनाव है, ऐसे में विशेष मुद्दे, अहम मुद्दे होते हैं, सड़कों के, सीवर के, इस तरीके के मुद्दे रहते हैं। भाई देखो लोकल में तो क्या हर आदमी वो चाहता है वो आदमी बने जिससे जाके इजी अप्रोच जाके मिल ले। अब जो बढ़ने के बाद मिले ही नहीं उससे क्या फायदा। कई प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ पे उतारे हुए हैं, कांग्रेस ने भी अपना उतारा, भाजपा ने भी, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वो पहले भी चेयरपर्सन यहाँ रह चुकी है। कार्यकाल आप भाई उन्हें पहले कुछ काम ना करो तो अब क्या करेगी। और पहले भी तो बढ़ ली, ये काम कर दिया तो। इस शहर का ऐतिहासिक मोती चौक है। यहाँ पर कई बार हमने देखा कि सराफा बाजार नजदीक लगता है, यहाँ पर दिन दहाड़े डकैतियाँ हुई और कहा गया था एक पुलिस बीट भी बनेगी। क्या वो पुलिस बीट को सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक्चुअली पुलिस का एक बूथ यहाँ खड़ा कर दिया। मैं आज तक कोई बैठा तो आता ना पुलिस वाला, कुत्ता बैठा रहा करता। कितना सुरक्षित समझते हैं? कुछ देखा नहीं, हमने अपने वार्ड में भी देखा है ये काम नहीं हुआ है। हमने एक बार दो बार इनको कहा भी था बीजेपी वालों को, मैंने कहा ऐसे जो है स्वीपर सफाई वाले आते हैं पार्क में आके सो जाती हैं ये, और जो है तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूनम जी चेयरमैन है उनके बच्ची से मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसे सफाई कराओ, इनको देखो कितनी गंदगी करके आके पड़ी है। भाजपा की चेयरपर्सन तो थी, उन्हें भी उन्होंने निष्कासित ये कर दिए गए, नया चेहरा भाजपा लाई है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि देखो जी मैं इनको कुछ कहूँगा तो स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी तो फिर किसको कहेंगे जाके। तो इस बार जब छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं तो हाँ, क्या तो कुछ देखते हैं अभी क्या, अभी कुछ कह नहीं सकते अभी इस विषय के ऊपर। अभी तो चुनाव आए हैं, 2-4 दिन हुए अभी, तो आपस में डिस्कस करेंगे जैसे भी अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर अभी तक काम नहीं होंगे। अभी तक कोई काम मजेदार नहीं हुआ हमारे इधर वार्ड में। सेक्टर 3 की तरफ हम देखते हैं अपने, हम तो उधर मजा नहीं आया। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, सड़कों का मुद्दा है, सड़कों के सीवर है, मुद्दे तो आ गए, सफाई है। सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे पार्क में पानी आ रहा है, सीवर का तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। और भी सारा कई चीजें, हाँ मतलब कुल मिला के मजा। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके पक्ष में जनादेश जाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।